नमस्कार दर्शकों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर भारतीय के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा है, लेकिन हम इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वह विषय है पार्किंग। हम बड़े चाव से अपनी मेहनत की कमाई से कार खरीदते हैं। वह हमारे सपनों का हिस्सा होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कार को हम अपनी सुविधा के लिए घर लेके आए हैं, वह अनजाने में दूसरों के लिए असुविधा का कारण तो नहीं बन रही। हाल ही में दिल्ली के यमुना विहार और प्रीत विहार में कई अन्य शहरों में पार्किंग को लेकर जो दुखद घटना हुई है, उन्होंने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या एक लोहे की गाड़ी की जगह है इंसान के रिश्तों और जान से ज्यादा कीमती हो गई है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हर साल लाखों नई गाड़ियां सड़कों पर उतरती हैं, लेकिन हमारे शहरों का ढांचा आज भी पुराना है। दिक्कत कहां आती है? जब हम घर बनाते हैं तो हम रहने की जगह पर ध्यान तो देते हैं, लेकिन वाहन खड़ा करने की जगह छोड़ना भूल जाते हैं। नतीजा यह होता है कि हमारी गाड़ियां सार्वजनिक सड़कों पर खड़ी होती हैं। यह सिर्फ एक गाड़ी खड़ी करने का मामला नहीं है। जब सड़क गाड़ियों से भर जाती है तो पैदल चलने वालों, साइकिल सवारों और सबसे महत्वपूर्ण आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस और दमकल के गाड़ियों के लिए रास्ता बंद हो जाता है। आपकी एक गाड़ी की गलत पोजीशन किसी की जान बचाने में देरी का कारण बन सकती है। दुनिया के कई देशों ने इस समस्या का बहुत ही शालीन और बहुत प्रभावी समाधान निकाला है। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जापान का अनुशासन। जापान में एक बहुत ही स्पष्ट नियम है, पार्किंग का प्रमाण पत्र। वहां आप कार तभी खरीद सकते हैं जब आप यह सुनिश्चित कर दें कि आपके पास उसे रखने की निजी जगह है। वहां की सड़कों पर आपको एक भी गाड़ी लवारिस खड़ी नहीं मिलेंगी। यह उनके कानून के प्रति सम्मान को दर्शाता है। सिंगापुर की बुद्धिमानी। सिंगापुर में सार्वजनिक जगहों को बहुत कीमती माना जाता है। वहां कार रखना महंगा है ताकि लोग सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा उपयोग करें। इससे सड़कों पर भीड़ कम होती है और शांति बनी रहती है। यूरोपीय देशों का विजन। कई यूरोपीय देशों में अब स्मार्ट पार्किंग और मल्टी लेवल पार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। वे जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर या ऊंची इमारतों में गाड़ियां खड़ी करते हैं ताकि सड़कें लोगों के चलने के लिए खुली रहे। भारत में पार्किंग अब केवल जगह की कमी नहीं बल्कि हमारे व्यवहार की परीक्षा बन गई है। आए दिन हम देखते हैं कि लोग छोटी सी बात पर एक दूसरे से उलझ पड़ते हैं। हमें यह समझना होगा कि जिस सड़क पर हम अधिकार जमाते हैं वह हम सबकी साझा संपत्ति है। बिल्डरों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और प्रोजेक्ट्स में पर्याप्त पार्किंग स्पेस देना होगा। प्रशासन को भी नए नियम बनाने होंगे, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव हमसे शुरू होगा। क्या हम कार खरीदने से पहले उसकी जगह के बारे में सोचते हैं? क्या हम पड़ोसी की असुविधा का ख्याल रखते हैं? समाधान मुश्किल है, बस नजरिया बदलने की जरूरत है। नियमों का सम्मान। सरकार को प्रूफ ऑफ पार्किंग जैसे नियम भारत में भी सख्ती से लागू करनी चाहिए। नागरिक समझदारी। अगर कहीं जगह नहीं है तो थोड़ी दूर खड़ी करके पैदल आने में कोई बुराई नहीं है। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस एक बात कहना चाहता हूं। हम अक्सर गर्व से कहते हैं कि मेरा भारत बदल रहा है, हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन क्या असली तरक्की सिर्फ घर के बाहर खड़ी एक लंबी गाड़ी है, या असली तरक्की वो है जिसमें हम एक दूसरे के लिए थोड़ा सम्मान और थोड़ा रास्ता छोड़ सकें? सोचिए, जिस पड़ोसी के साथ आपने बचपन बिताया, जिसके साथ त्योहार मनाए, क्या आज एक लोहे की गाड़ी खड़ी करने के लिए उससे लड़ना या रिश्ता तोड़ लेना सही है? वो 10 फुट की सड़क की जगह शायद कल रहे ना रहे, पर वो इंसान और वो रिश्ते दोबारा नहीं मिलेंगे। पार्किंग की समस्या सिर्फ सरकार की बनाई सड़कों की कमी नहीं है, यह हमारे भीतर की सहनशीलता की कमी है। चलिए आज एक वादा करते हैं, अगली बार जब हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे तो सिर्फ अपनी सुविधा नहीं देखेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि किसी का गेट तो नहीं रुक रहा, किसी एम्बुलेंस का रास्ता तो छोटा नहीं पड़ रहा, या किसी बुजुर्ग को बीच सड़क पर तो नहीं चलना पड़ रहा क्योंकि सड़कों पर भले ही जगह कम हो,
पर हमारे दिलों में जगह कम नहीं होनी चाहिए। याद रखिए, रास्ता देना ही असल में रास्ता बनाना है। अगर आपको लगता है कि इस सोच से समाज में जरा सा भी बदलाव हो सकता है तो इस संदेश को अपनों तक पहुंचाइए। नमस्कार।